बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कॉयर ग्रुप का, विशेषकर गीतों के लिए नहीं, परमेश्वर की तो स्तुति होती रहती है, लेकिन टाइम पे मुझे माइक दिए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों तो हमने ऐसा ठहरा लिया वाला है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम हमारे स्पीकर को देने वाले हैं, इसलिए हमारे बच्चों ने एकदम टाइम में मुझे 7:30 बजे हमारे हाथ में माइक दिया, इसलिए धन्यवाद। मैं हमारे आदरणीय कामटे सर भी आए वाले, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। सबका स्वागत हो चुका है। अभी एक विशेष अभी इसके आगे एक कार्यक्रम में हम आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। अब हम जो हमारे प्रमुख वक्ता है उनका परिचय हमारे एवंजेलिकल कमेटी के चेयरमैन डेविड साहब देंगे, क्रिस्टोफर डेविड साहब देंगे, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, कृपया उनका परिचय दें। सभी को प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस नांदेड़ शहर में हम सबके परमेश्वर ने और एक बार फिर से रिवाइवल लाने के लिए हमारे बीच में एक वक्त दिया है। हम सब अपने अपने चर्चेस में हर बार और हर हफ्ता हमेशा ही प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन सारे चर्चेस मिलकर परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने जो मौका हम सबको दिया है, पहले उसका मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसा हम सब ने आयोजित किया है कि नांदेड़ में भी बदलाव चाहिए, नांदेड़ की प्रजा को भी परमेश्वर के वक्ताओं को, नए नए वक्ताओं को सुनना चाहिए। इसी उद्देश्य से मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ मिशन एंड इवेंजलिज्म का एज ए चेयरमैन और मेरी सारी कमिटी ने ये निर्णय लिया था कि हम एक ऐसे वक्ता को लाएंगे जो नांदेड़ की कलीसिया के हर एक मेंबर को, यूथ को, पास्टर्स को और खासकर जो अन्य लोग हैं अभी मसीह पर विश्वास नहीं लाए हैं, उनके लिए एक ऐसा हमारे बीच एक ऐसा वक्ता होना चाहिए जिनकी गवाही से, जिनके वचनों से, जिनकी सेवकाई से हम सारे लोग प्रेरित होकर हमारे जीवन हम बदल कर परमेश्वर के आगे हम आगे बढ़ सके। ऐसा ही परमेश्वर की दया से हमारे बीच में एक ऐसा वक्ता आए हैं जो केवल नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के प्रवक्ता है। मैं आप सबके सामने परिचित करवाना चाहता हूं रेवरेंड आशीष हृदय। आप सभी उनका परिचय आपने सुना है। वे इनका बेस है, वे रहते हैं बॉम्बे के, मुंबई के अंदर रहते हैं, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र जो है पूरी एशिया के अंदर है। हमारा जो एशिया खंड है, पूरी एशिया के खंड के अंदर इनका कार्य क्षेत्र है और वे काम करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट एशिया इवेंजेलिकल अलायंस यूथ कमीशन। यूथ कमीशन के अंदर वे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर वे काम करते हैं और ये जो पद है पूरी एशिया के अंदर, एशिया में तो बहुत सारी कंट्री, लेकिन ये इनकी कमीशन के अंदर पूरे 18 देश आते हैं। 18 देश में इनकी सेवकाई और इनका जो कमीशन का कार्य होता है, ऐसे वक्त आज हमारे बीच मौजूद है। और इनका इतना ही नहीं बल्कि केवल एक संस्था के लिए नहीं बल्कि दूसरे इसमें भी वे नेशनल यूथ कमीशन के डायरेक्टर हैं। नेशनल यूथ कमीशन में डायरेक्टर एट इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया, इंडिया में इवेंजेलिकल फेलोशिप फॉर डायरेक्टर फॉर यूथ के लिए है। यूथ के लिए हमारे नौजवान जो है पूरे भारत देश के अंदर जितने हैं उनको प्रोत्साहित करना, क्योंकि हमारा वचन जो हम बांट रहे हैं, हमारे कितने पासवान और कितने सेवक कर रहे हैं, उनके बाद जो वचन का जो भार जो जाता है हमारे युवकों के ऊपर जाता है। जब तक हम युवकों को उत्तेजित नहीं करते, जब तक हम युवकों को सिखाएंगे नहीं और उनके यूथ से ही जब तक हम परमेश्वर के वचन में हम उनको सही दिशा नहीं दे सकते हैं, तो हम जो कार्य करते हैं वो थोड़ा कम हो सकता है। इसीलिए वे यूथ के अंदर इतना काम करते हैं कि खास कर इंडिया के अंदर कितने ही यूथ को वो प्रेरित करते हैं। वे ऐसे प्रवक्ता आज हमारे बीच जो इंटरनेशनल स्पीकर है, उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। हमने सोचा ठीक है दिवाली के हॉलीडेज में नवंबर में लगाएंगे, लेकिन सर का इतना बिजी है, नवंबर में फुल बुक है। उनका पूरा बाहरी यानी दूसरे कंट्रीज में ज़्यादा उनका
ये होता है, क्योंकि 18 कंट्रीज के अंदर इतना ही नहीं, 18 कंट्रीज तो ये एशिया का बिलोंग करते हैं, बल्कि लेकिन यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूनाइटेड नेशंस पूरी वर्ल्ड के अंदर दो ऐसी संस्थाओं को वो रिकॉग्नाइज करता है। यानी अगर क्रिस्ती का आवाज सुनना चाहता है यूनाइटेड नेशंस, तो ऐसी दो संस्था है, केवल वो यही उनका एक संस्था है जो एशिया के अंदर जो कहते हैं इवेंजलिकल अलायंस यूथ कमीशन। ये कमीशन यूनाइटेड नेशन ही के पास ही जा सकता। मैं आप इंडिया का कोई पास्टर या कोई चर्च उनके पास, यूनाइटेड नेशंस के पास नहीं जा सकती। हमारे इंडिया में जो कुछ ग्रीवेंसेस होते हैं, जो कुछ चर्चेस के ऊपर या कोई हमारे मंडली के ऊपर या कोई हमारे मसीह भाई के ऊपर जो भी कुछ होता है, तो पास्टर साहब इनके डायरेक्शन के अंदर एक कमीशन बैठता है, इनका जो रिपोर्ट होता है, इनका रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस को जाता है। तभी पूरी विश्व के अंदर, सारे वर्ल्ड के अंदर, पूरी इंडिया में क्या होता है, जब तक इनका कमीशन का रिपोर्ट नहीं जाता है, कोई इंटरनेशनली न्यूज ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता और कोई इंटरनेशनल लेवल के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर कोई उसको अफिलिएशन नहीं मिल सकता। ऐसी इतनी महान हस्ती आज हमारे बीच में है और हम सबकी खुशी इस बात की है, वह हमारे बीच में है। हम साधारण हमारे नांदेड़ के लिए आए हैं, हमने बहुत टाइम निकाल कर आए, उनको पूछा है, उन्होंने बहुत खुशी से हमको टाइम दिया है और इनके बारे में बताते बताते आज यूथ को प्रेरणा देने के लिए वे आज हमारे बीच में इसलिए आए हैं, वो आप उनकी गवाही में से सुनिए। आज हम सोचते हैं कि हम नांदेड़ बड़ा है, लेकिन ये जो सर पास्टर साहब आए हैं, वे मूलवासी वाशिम के। मैं आपको इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं वाशिम के, तो वाशिम में से जब कोई यूनाइटेड नेशंस पूरी एशिया का डायरेक्टर बन सकता है, तो क्या नांदेड़ में से नहीं बन सकता? कोई इंडिया के लेवल में बन सकता है? तो उसी के लिए आज हमारे बीच में वचन सुनाने के लिए आए हैं और हमको उत्तेजित करते और हमको प्रेरणा देने के लिए आए हैं कि वाशिम, नांदेड़, हिंगोली, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी उनके जैसा या उनके साथ काम करने के लिए हम उनसे कंधा से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। तो ऐसी एक आग के लिए आज हम यहाँ सब बैठे हैं, प्रिय भाई और बहन। इस आग को लेकर आप वचन उनका सुनना। जिस तरह वचन कहता है, एलिया भी हमारे जैसा एक सामान्य मनुष्य था, हम भी उनके जैसा मनुष्य, वे भी हमारे जैसा मनुष्य। उनके भी तकलीफ है, हमको भी तकलीफ है, लेकिन आज वो जिस पोस्ट पर गए हैं, आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यूथ के बच्चों का भी एक विजन होना चाहिए कि वे भी वहां तक जा सकते हैं। ऐसे हम चलेंगे और मन में निर्णय करके चलेंगे। इतना ही नहीं, अगर इनकी फैमिली के बारे में बताते हैं, तो वे मैरिड है, इनकी मिसेस का नाम रचना है और परमेश्वर ने दोनों को 2 बच्चों से उनको ब्लेस किया है और बच्चों का नाम है अनुराग और आराधना। वे अपने फैमिली में खुश है भाइयों। और अगर इतने सारे यूएन में जाने के लिए, एशिया में जाने के लिए कोई साधारण इंसान नहीं जा सकता। अगर मैं आपको उनकी एजुकेशन के बारे में बताना चाहूंगा, तो वे मास्टर इन डिविनिटी मिशनोलॉजी में है। कहां से की? SAIACS से की है और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MA में किए हैं उन्होंने। फैमिली लाइफ एजुकेशन फ्रॉम मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से किया है। इतना ही नहीं, वे और परसुएट कर रहे हैं। He is doing his doctoral studies in preaching from Buckeye University, USA से। ऐसे एक वक्त आज हमारे बीच में प्रिय भाई बहन, एक रिवाइवल, इसलिए मैं कहता हूं ये मीटिंग का उद्देश्य यही है। वे हमारे बीच में आए हैं। वचन सुनने से पहले आपको मैं उत्तेजित करना चाहता हूं। आप सबको जानते हैं, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट है, बाद में वाशिम बना। वाशिम से कोई अगर वहां जा सकता है, तो आज आप निर्णय लो, नांदेड़ से कौन जाएगा? तो इसी स्वागत से मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के प्रवक्ता रेवरेंड आशीष हृदय को। हम जोरदार ताली उनके साथ उनका स्वागत करेंगे। वचन से जाने से पहले मैं आज जो वचन पे मनन होने जा रहा है, उस वचन को पढ़ने के लिए हमारे चर्च के लिए लीडर हमारे क्लेमेंट सर आकर
आज का शास्त्र भाग पढ़ेंगे, जिसके ऊपर के हम आज वचन में जाने वाले हैं। तो वो है शास्त्र भाग है मार्क 6:45 to 52। मरकुस रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय 45 से लेकर 52 तक। मैं क्लेमेंट सर से विनती करता हूँ कि कृपया इसका वो वाचन करें। आइए इस वक्त हम वचन की ओर मुड़ेंगे। आज का जो शास्त्र भाग चुना गया है वो मरकुस रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय और 45 से लेके हम 52 तक पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों के नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उसे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाए, जब तक कि वो लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वो अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, सो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उसने आगे निकल जाना चाहा था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वो उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे कि उन रोटियों के विषय में न समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। खुदावन उनके इस कलाम वचन पढ़ने पर, समझने पर और ग्रहण करने पर आशीष दे। धन्यवाद क्लेमेंट सर। और फिर एक बार मैं फिर स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे स्वागत समारोह के बाद में हमारे जो सम्मानीय पास्टर लोग आए हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम उनको शब्दों से उनका स्वागत करते हैं। आज हम विशेष जिस चीज़ के लिए यहाँ बैठे हैं, तो मैं आज हमारे आदरणीय रेवरेंड आशीष हृदय सर को बड़े सम्मान के साथ सामने बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपने विचार रखें। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग खुश हैं। मैं हिंदी में पूछ सकता हूँ आप कैसे हो। फिर मैंने सुना यहाँ पे कन्नड़ लोग बहुत है। चना की दिरा, देन तेलुगु बागोनावा, देन आई मेट सम गाइज फ्रॉम तमिलनाडु, राइट, एंड देन वी से नल्लार किंगरा, राइट। ओके, तो मेरा करीबन 5 साल में साउथ में रहा, तो ये लैंग्वेज मेरे लिए फैमिलियर हो गए। बेसिकली मैं मराठी हूँ, लेकिन मेरे पिताजी और उनके साइड के लोग MP UP वो साइड के थे, मेरी मम्मी मराठी, और सब हम लोगों का मिक्स हो गया। और मराठी महाराष्ट्र में हमारी परवरिश हुई, तो जब भी मैं हिंदी बोलता हूँ तो लोगों को लगता है अरे ये MP के है क्या, लेकिन मैं बेसिकली मराठी हूँ। और I'm really happy that I'm from Maharashtra and mainly I'm from India. All right, so thank you so much for all your love। और आप जो सब लोग यहाँ पे आए, मेरा मन बहुत खुशी से उमड़ रहा है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैं यहाँ पे अपने वचन या तो अपना मन यहाँ पे प्रकट करने के लिए नहीं आया, लेकिन खुदा का वचन आज हमको क्या कहता है, आज मैं वही बताने आया हूँ। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसको सुन रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को जानिए कि आप किसके बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि सुनाने वाला मेन नहीं होता,
लेकिन जो वचन देने वाला होता है वो मेन होता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज जो कमेटी यहाँ पे है, इन लोगों ने इतना अच्छा स्वागत यहाँ पे किया। मैंने कभी इतना बड़ा स्वागत देखा नहीं। मैं जब ट्रेन से उतरा तो ये लोग हार लेकर वहाँ पे पहुंचे और मैं सही में घबरा गया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि स्टेशन पे उतरते ही मेरा वहाँ पे स्वागत होने लगा। और फिर मुझे थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था कि लोग क्या सोचेंगे कि ये कौन है, कोई प्लेयर है या कोई पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स करने आया है कि इनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है। लेकिन बाद में मैं चर्च में आया और वहाँ पे भी बहुत अच्छी रीति से कल उन लोगों ने मेरा स्वागत किया। पास्टर दामले साहब, ज्योतिंदर साहब, सर जी और ये सारे लोग ये हमारे टच में थे। आई जस्ट वांट टू थैंक यू for all your hospitality and also your love and kindness that you have extended towards me. और बहुत ही अच्छा सिंगिंग यहाँ पे हुआ, 2 भाई बहन आए और जो क्वायर ने यहाँ पे बहुत अच्छा सिंगिंग किया। थैंक यू सो मच। और आप सब लोग यहाँ पे आए, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं उस इंसान को भी धन्यवाद देता हूँ जिसने ये फोटोशॉप करके मेरा फोटो किया है। बहुत ही गोरा कर दिया। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स टू फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। We can change our appearance now and then. All right, so आइए हम अपने आंखों को बंद करें और खुदावन से कहेंगे कि खुदा आज तू हमसे बात कर। खुदा आज तेरा वचन जो हम सुनने जा रहे हैं, खुदावन ये होने दे कि तेरा वचन हमारे मन में कार्य करे और हम इसे सिर्फ सुनकर छोड़ न देते। खुदावन हम उस पर चलने वाले बन पाए, इसके लिए तो हमारी मदद कर। खुदावन हम अपने विचारों को, अपनी सोचों को, हमारी सारी चिंताओं को, हमारी जहन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और दुआ करते खुदावन कि तू आ और हमारी सुधि तू ले। यीशु मसीह के नाम से हम सब कहेंगे आमीन, आमीन। आप सबको पता है कि हम सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं और बहुत सारे लोग हमारे जो अपने होते हैं, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं हम उनको मिलने जाते हैं और हॉस्पिटल में एक मशीन लगी होती है जहाँ पे ईसीजी हमारा निकालते हैं और वहाँ पे ईसीजी में, वहाँ पे मॉनिटर के ऊपर वहाँ पे ईसीजी हमारा देखे जाता है कि हमारा हार्ट का कंडीशन कैसा है, कोई ब्लॉकेज है या किस तरीके से हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा है। और जब हम वहाँ पे देखते हैं, अभी मैं थियोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे पता नहीं कि उस स्क्रीन में क्या चलता है, लेकिन जो मेडिकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनको पता चलता है कि वो लाइन क्या सिग्निफाई करती है। वो लाइन्स वहाँ पे होती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और जब वो लाइन चल रही होती है तो मेडिकली हम सबको पता है वो उसका अर्थ क्या होता है कि जिंदा है, वो जिंदा है, राइट। और वही लाइन जब अप्स एंड डाउन होती है तो आदमी जिंदा है। अगर वही लाइन अगर वो स्ट्रेट चलने लगती है तो उसका अर्थ क्या होता है, चला गया, राइट, खत्म हो गया। और इसका अर्थ हमको पता चलता है कि अगर ऊपर नीचे है तो लाइफ चल रही है, अगर वो सीधी चल रही है तो लाइफ वहां पे खत्म हो चुकी है। हमारा जीवन जो है इसी तरीके का है, क्योंकि हमारे जीवन में जब उतार चढ़ाव होते हैं तभी हमारा जीवन चल रहा होता है। और जिस दिन हमारा जीवन समान चलते रहेगा, एक लाइन पर चलते रहेगा, उसी दिन हमने समझ लेना है कि हमारे जीवन में गड़बड़ी है और हमारा जीवन कहीं कि कहीं स्थिर हो गया है। हमारा आत्मिक जीवन भी उसी तरीके का है। हमारे आत्मिक जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम एक लाइन पर आकर वहीं पे स्थित हो गए और वहीं पे हम सीधा चलना चाहेंगे, that means there is something terribly wrong with our spiritual life। और हम हमारा जीवन जीते समय हम सब अपने आप को मसीह समझते हैं, हमारे पास में मसीह के बारे में हमने बचपन से सुना है, लेकिन जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तब हमको पता चलता है कि हम कितने गहरे मसीह हैं, कितनी हमारी जो नींव है खुदावन में कितनी गहरी है। तब हमको पता चलता है जब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और विशेष तौर पर जब हमारे जीवन में संकट आते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारी नींव किस तरीके की है, हमारा जो मसीहत की जो फाउंडेशन है वो किस तरीके की है। और आज जो यहाँ पे हम जो बात देखने वाले हैं, यहाँ पे हमको एक ही बात समझ में आती है कि वो ये है कि मसीही जीवन जीते समय हमारे जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, और जिस दिन उतार चढ़ाव बंद हो गए उस दिन समझ लेना हमारा वो आखिरी दिन होगा। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि जितने भी खुदा के अपने बंदे थे,
जितने भी खुदा के अपने लोग थे, हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आए। आजकल ऐसा प्रचार होता है कि आप मसीह को ग्रहण कर लो और आपके जीवन से सब उतार चढ़ाव, आपके जीवन से सब दुख, सब कष्ट, सब संकट निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जब हम बाइबल को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि जो ट्रबल्स है, जो संकट है, ये हमारे जीवन के भाग है। आज मुझे पता नहीं कि आपके जीवन में किस तरीके के संकट है, आज मुझे पता नहीं कि किस तरीके की चिंताएं आप लोगों को सता रही है, लेकिन हमारा खुदावन यीशु मसीह भली बात ही जानता है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। आज जो यहाँ पे बाइबल पोर्शन यहाँ पे पढ़ा गया, हमको एक बात यहाँ पे दिखाई देती है, वो ये है कि यीशु मसीह इन चेलों के साथ में था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और यीशु मसीह ने फिर इन चेलों को नाव पर बिठाया और एक दूसरी जगह जाने के लिए कहा। और अब तक यीशु मसीह इनके साथ में था, अब यीशु मसीह इनके साथ में नहीं था। जब यीशु मसीह इनके साथ में नहीं था, उनकी नाव एक भंवर में फंस गई, एक संकट में, एक वहां पे जो स्टॉर्म आया वहां पे फंस गई। और फिर बाद में हमको दिखाई देता है यीशु मसीह इनके बचाव में आता है और इन चेलों को उस संकट से वो बचा लेता है। इसमें कोई अलग बात नहीं, मैं आपको कुछ अलग या तो बड़ा बताने नहीं वाला, लेकिन आज हम इस कहानी को, इस घटना को एक अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए, मैं बिब्लिकल प्रीचर हूँ, ठीक है, और हम लोग ग्रीक, हिब्रू सब स्टडीज करते हैं, एंड देन आई वांट टू रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ये सही में ये जो बाइबल पोर्शन है ये आज हमको क्या सिखाती है। देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि अब तक यीशु मसीह इन लोगों के साथ में था और यीशु मसीह ने इन लोगों को नाव पर बिठा दिया और झील के दूसरी पार जाने के लिए कहा। एक शब्द का वहां पे प्रयोग किया गया है, अंग्रेजी में उसे कहा गया कि जीसस कंपेल्ड देम। अगर आपके पास में हिंदी बाइबल होगी तो वहां पे हमको पढ़ने को मिलता है कि यीशु मसीह ने उन्हें विवश किया। अगर उर्दू बाइबल आप पढ़ते हो तो वहां पे लिखा गया है यीशु मसीह ने इन चेलों को मजबूर किया कि वो नाव पर बैठे और झील की उस पार वो चले जाए। अब तक यीशु मसीह इनके साथ में था। थोड़े समय पहले यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 2 मछलियां और 3 रोटियों के द्वारा 5000 लोगों को खाना खिलाया। ये जो चेले थे यीशु मसीह के साथ में थे। अब यीशु मसीह आता है, चेलों को नाव पर बैठने के लिए विवश करता है और उनसे कहता है कि अभी इस छोर से उनके चेलों को दूसरी छोर पर जाना है। अब अगर हम इससे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह यहाँ पे क्या कर रहा है। बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती है और हम सोच विचार करने लगते हैं कि ये परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों आई। इस सारी चीजों में खुदावन हमारे जीवन में से क्या चाहता है। शायद ये जो चेले थे यही सोच रहे होंगे कि अब तक यीशु मसीह हमारे साथ में था, अब यीशु मसीह ने हमें विवश किया, मजबूर किया। विनती वहां पे नहीं की कि जाइए भाइयों बैठिए और उस छोर चले जाइए। यीशु मसीह ने उन्हें बैठने के लिए विवश किया, मजबूर किया और कहा कि अभी उनको इस छोर से उस छोर की ओर जाना है। और हम देखते हैं अब तक यीशु मसीह इनके साथ में था, 5000 लोगों को खाना खिलाया, यीशु मसीह किनारे रह गया। अब यीशु मसीह के बिना ये जो चेले थे इनका सफर वहां पे शुरू होता है। अगर बाइबल आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो आपको ध्यान में आएगा कि यीशु मसीह जब जब अपने चेलों के साथ में नहीं था तब तक चेले संकट में फंस गए थे। अगर हम मरकुस इसका 9 और 14 में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह परिवर्तन के जो पहाड़ पर चढ़ जाता है, जहाँ पे अंग्रेजी में कहा गया माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, वहां पे जब यीशु मसीह चढ़ जाता है, 9 डिसाइपल यीशु मसीह के जो चेले जमीन पर होते हैं और जब यीशु मसीह इनके साथ में नहीं होता, जो यीशु मसीह को देखने के लिए लोग आते हैं उनके साथ में यीशु मसीह के चेलों की अनबन वहां पे हो जाती है। There is a commotion we find when Jesus was not with his people. बाद में लूका रचित सुसमाचार इसमें हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इनके साथ में नहीं था, ये मछली पकड़ने जाते हैं और जब पूरा रात भर ये मछली पकड़ने का प्रयास करते हैं तब उनको पता चलता है कि उनके हाथ में एक भी मछली वहां पे उन्हें नहीं मिली, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह इनके साथ में नहीं था। यूहन्ना में हम जब पाते हैं यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हो जाता है तब तक यीशु मसीह इनके साथ में नहीं था। फिर से
चेले मछली पकड़ने जाते हैं, रात भर मछली पकड़ने का प्रयास करते हैं, तब उन्हें रात भर प्रयास करने के बावजूद भी एक भी मछली उन्हें नहीं मिलती। जब जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में नहीं था, तब तक उसके जो चेले थे वो संकट में फंस गए थे, तब तक उनको संकट का सामना करना पड़ा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने जानबूझकर अपने चेलों को संकट में फंसाया था। यीशु मसीह चाहता था कि इन संकट के द्वारा भी ये जो चेले हैं कुछ सीखे, और बाद में हमको देखने को मिलता है ये जो संकट था, these troubles became teaching moments for Jesus Christ। यीशु मसीह ने इन संकट का इस्तेमाल कर कर चेलों को सिखाया कि वो उसमें से क्या सिखाना चाहता है। जब यीशु मसीह नहीं था, पहाड़ पर था, जब चेलों की लोगों के साथ में अनबन हो जाती है, यीशु मसीह वहां पे आता है और एक शिक्षा उनको देता है, जब तक तुम उपवास और प्रार्थना नहीं करोगे तब तक ये सारी चीजें तुमसे दूर नहीं होगी। रात भर जब ये चेले यीशु मसीह के बिना मछली पकड़ने का प्रयास करते हैं, और सुबह में जब यीशु मसीह इनके पास में आता है और यीशु मसीह उनको सिखाता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम मछली पकड़ने वाले हो, लेकिन यीशु मसीह उनको आने के बाद सिखाता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इंसान पकड़ने वाले बनो। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है, रात भर चेले मछलियां पकड़ने का प्रयास करते हैं, और तब भी यीशु मसीह वहां पे आता है और यीशु मसीह उनको एक शिक्षा देता है और उनको वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी भेड़ों को चढ़ाओ, फीड माय शीप। जब जब यीशु मसीह इनके साथ में नहीं था, तब तक ये संकट में फंसे, लेकिन संकट में फंसने के बावजूद भी यीशु मसीह चाहता था कि ये जो चेले संकट में से वो सीखे कि अपने जीवन में यीशु मसीह की इन लोगों को कितनी सारी जरूरत महसूस होना चाहिए। अब जब यीशु मसीह ने इन लोगों को विवश किया, यीशु मसीह चाहता था कि इस छोर से वो उस छोर चले जाए, ताकि यीशु मसीह उनको बता पाए कि वो कितना महान परमेश्वर है। अब तक 5000 लोगों को खाना खिलाया, इतना बड़ा वहां पे मिराकल हुआ, 5000 लोगों ने खाना खाया, 2 मछली 3 रोटियों के द्वारा। इतनी बड़ी बात होने के बाद यीशु मसीह ने उनको विवश किया वो उस छोर पर चले जाए। लेकिन हम देखते हैं जब वो उस छोर पर जाने लगे, तब वो वहां पे भंवर में फंस गए, और उनका जो सफर था वो वहां पे पूरी की पूरी तरीके से वहां पे थम गया था। शायद चेले सोच रहे थे कि यीशु मसीह की नजर इन लोगों के ऊपर नहीं है। शायद चेले सोच रहे थे कि अब तक यीशु मसीह हमारे साथ में था, अब यीशु मसीह हमारे साथ में नहीं है, अब हमारा क्या होगा। लेकिन वचन 48 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह भले ही इनके साथ में नहीं था, लेकिन यीशु मसीह की नजर इनके ऊपर बनी हुई थी। Their predicament was not unseen by God। यीशु मसीह भली भांति जानता था कि मेरे चेले आज भंवर में फंस चुके हैं। यीशु मसीह देख रहा था कि उनके जो चेले थे वो एक संकट में से जा रहे थे। आज हमारे जीवन में भी अगर हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, बहुत सी बार हम अपने जीवन में संकट का सामना करते हैं। जब हम संकट का सामना करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम ये सोचना हम पसंद करते हैं कि हमारे लिए कोई मदद करने नहीं आएगा। बहुत सी बार हम कहते हैं कि मुझे कोई समझ नहीं लेता, मैं अकेला हूं, और जो भी संकट मेरे सामने है, मुझे अपने आप होकर इस संकट का मुझे सामना करना है। जब स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे एग्जाम लिखना है। परिवार के माँ बाप सोचते हैं कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश करना है, मुझे इनके लिए कमाई करना है, और मुझे ही सब कुछ करना है। जब भी संकट हमारे जीवन में आता है, तब हम मसीह लोग बहुत सी बार सोचते हैं कि ये मेरा जीवन है और मुझे ही मेरे जीवन को आगे बढ़ाना है, मुझे ही मेरे जीवन को आगे चलाना है। और इसीलिए बहुत सी बार जब हम अकेलेपन में से जाते हैं, बहुत सी बार हम जब बीमारियों में से जाते हैं, बहुत सी बार जब हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, बहुत सी बार जब लोग हमें समझ नहीं पाते, तब जब हम हमारे जीवन में संकट का सामना करते हैं, तब तक हम सोचते हैं कि ये संकट सिर्फ मेरे लिए है और मुझे ही इस संकट का सामना करना है। लेकिन मैं आपको आज यहाँ पे बताना चाहता हूँ
अगर हमारा रिलेशनशिप, अगर हमारे रिश्ते खुदावन यीशु मसीह के साथ में मजबूत होंगे, तब जब भी हम संकट का सामना करेंगे, वो संकट हमारे नहीं रहेंगे, वो संकट खुदावन यीशु मसीह के रहेंगे। क्योंकि आज हम जो भी परिस्थिति में से जा रहे हैं, हम चेहरे पे देखकर कह सकते कि ये इंसान खुश है, लेकिन उसके परिवार में क्या चल रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन हमारा यीशु मसीह भली भांति जानता है कि हमारे परिवारों में, हमारे निजी जीवन में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे शहर में क्या चल रहा है। भले ही हम मसीह को देख नहीं पाते, लेकिन मसीह हमारे संकटों को आज वो देख रहा है। बिकॉज बाइबल टेल्स अस ही इज ऑल नोइंग गॉड, ही इज ओमनिशियंस गॉड, सब कुछ जानने वाला खुदावन है। अगर उस खुदा को हम विश्वास करते हैं कि उसने अपने हाथों से मुझे और आपको बनाया है, तो निश्चित स्वरूप से उस खुदा को भी ये भी पता है कि हमारे जीवन के कौन से परेशानियां हैं, कौन से संकट में से आज हम और हमारा परिवार जा रहा है। हमारी जो डिफिकल्टीज है, हमारी जो ट्रबल्स है, हमारे जीवन के जो निराशा के जो पल है, जो डाउन टाइम्स है, दोज आर परफेक्टली नोन बाय गॉड। मे बी आवर स्पाउस कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, हमारे पति हमें समझ नहीं पाते, हमारी पत्नियां हमें समझ नहीं पाती, हमारे बच्चे हमें समझ नहीं पाते, हमारे रिश्तेदार हमें समझ नहीं पाते, हमारे अपने लोग हमें समझ नहीं पाते। लेकिन आज मैं बाइबल के आधार पर आपको बताना चाहता हूं कि हमारी परेशानियां, हमारे संकट खुदावन भली भांति जानता है। जब यीशु मसीह के चेले अपने सफर पर निकलते हैं और हमको देखने को मिलता है कि उनको इस छोर से उस छोर पर जाना था, लेकिन उनका सफर, जो संकट आता है, जो भवंडर आता है, जो वहां पे तूफान आता है, उसकी वजह से वहां पे वो थम जाता है और वहीं के वहीं वो वहां पे जद्दोजहद अपनी करते रहते हैं और उनको वो चाहते हैं कि आगे बढ़े, लेकिन वो आगे बिल्कुल बढ़ नहीं पाते। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर बाइबल आप अच्छे से पढ़ते होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कितने घंटे वहां पे फंसे हुए थे। यीशु मसीह ने ये जो लोगों को खाना खिलाया, करीबन ये जो खाना खिलाया था, ये दोपहर का और शाम का खाना मिलाकर था। मतलब वी कॉल इट लाइक सपर, राइट। और 3 से 6 के बीच का ये खाना था। यीशु मसीह ने खाना खिलाया और अपने चेलों को बोट पर बैठने के लिए विवश किया और वहां से भेज दिया। और फिर हम देखते हैं वो संकट में फंसे और फिर हम पढ़ते हैं कि रात के 4थे प्रहर को यीशु मसीह उनको बचाने के लिए आता है। अब मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग जो बेथसेदा, जो वहाँ पे गनेसरेत जो एरिया है वहाँ पे गए। अगर आपने ये जो झील अगर आपने देखी, अगर ये तालाब आपने देखा, तो आपको पता चलेगा इस छोर से उस छोर जाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगते हैं। यीशु मसीह ने शाम को इन लोगों को भेज दिया था और रात के 4थे प्रहर को यीशु मसीह इनको बचाने के लिए आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो चेले थे तूफान में करीबन 12 घंटे फंसे हुए थे। जहां पर उनको 20 मिनट लगना था, इनको वहां पे 12 घंटे तक वो वहीं के वहीं फंसे रहे थे। आप सोचिए, ये जो चेले थे ये मछुआरे थे, बहुत सारे लोग इसमें से मछुआरे थे। पानी का उनको कभी डर नहीं लगता। अगर आप में से कोई लोग ड्राइविंग करते तो आपको पता है, आपको रोड का इतना कभी डर नहीं लगेगा, आपको गाड़ी चलाने का कभी इतना डर नहीं लगेगा। लेकिन ये जो मछुआरे जो थे, जो परफेक्ट, मतलब जो हम कहते तरबेज मछुआरे जो थे, इन लोगों को भी वहां पे डर लगा था, क्योंकि तूफान इतना भयानक था, हवा इतनी तेज उनके विरुद्ध में दौड़ रही थी। वो उनका जो सफर था वहीं के वहीं वहां पे थम गया और वहां के वहां उन्हें करीबन 12 घंटे वहां पे बिताने पड़े थे, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध में थी। वो जाना चाह रहे थे बेथसेदा, लेकिन हवा इतनी उनके विरुद्ध में थी कि उनके जो सफर की जो दिशा थी वो गेनेसरेत की ओर उनकी नाव चल रही थी। बहुत सी बार
हमारे जीवन में हम अपने प्लान्स बनाते हैं, बहुत सी बार हमारे सपने होते हैं, हमारी चाह होती है, हमारी इच्छाएं होती है, हमारी आशाएं होती है कि हम अपने जीवन में वहां तक पहुंचे। लेकिन जब हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तब हमें पता चलता है कि जिंदगी के जो भवंडर है, जिंदगी के जो तूफान है, वो हमारे बीच में आ जाते हैं और जहां हम जाना चाहते हैं वहां हम जा नहीं पाते, और जहां हम नहीं जाना पाते वहीं पर हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। एक संकट, उसके बाद दूसरा संकट, और संकट के बाद संकट, ये हमारे जीवन में आता है और हम यही सोचते हैं कि उसका जीवन कितना अच्छा चल रहा है, इसका जीवन कितना अच्छा चल रहा है, सारे संकट मेरे ही जीवन में क्यों है, मेरे जीवन का सफर क्यों थम गया है। और बहुत सी बार हम अपने परिवारों में इन सवालों से हम जूझते हैं। इन सवाल ये जो है हमारे जहन में आते हैं, कभी कभी हम बीमारियों में से जाते हैं, बहुत सी बार हमारे परिवारों में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, पैसे हमारे पास नहीं होते, कभी कभी रिलेशनल डिफिकल्टीज हमारी होती है, हमारे रिश्ते एक दूसरों के साथ में खराब हो जाते हैं, कभी कभी हमारे नौकरियां चली जाती है, कभी कभी फैमिली के प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी कभी अपने लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। और ये सारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, आई टर्म इट इन इंग्लिश, इट इज टॉर्मेंटिंग एक्सपीरियंस। ये हमको दुख और दर्द देने वाले एक्सपीरियंस है। और फिर हम सवाल खड़ा करते हैं कि खुदावन तू है कहां, परमेश्वर तेरी नजर हम पर बनी हुई है भी या नहीं। एक संकट, उसके बाद दूसरा संकट, और संकटों के बाद संकट हमारे जीवन में आते हैं और हमारा जो जीवन का सफर है वहीं फंसा होता है। और हम सोचते हैं कि हम हमारे जीवन के संकट में, हम हमारे जीवन में कभी आगे बढ़ पाएंगे भी या नहीं। कल मैंने मेरी एक गवाही मेथोडिस्ट चर्च में दी। 2020 में दिसंबर महीने में मुझे पता चला कि मुझे हाई लेवल का डायबिटीज़ है। एट द एज ऑफ 34 साल में मुझे पता चला कि मुझे बहुत मेरा जो डायबिटीज़ है बहुत बढ़ चुका है। बाद में मुझे पता चला मेरे लीवर के फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहे, मुझे पता चला मेरी किडनियां अच्छे से काम नहीं कर रही, और फाइनली मुझे पता चला कि मेरा हार्ट भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा। जब ये सारी बातें मैंने देखी, डॉक्टर के पास में मैं जब गया और डॉक्टर ने जब मेरे रिपोर्ट्स को देखा, डॉक्टर ने लंबी सांस ली और उन्होंने कहा, आशीष तुम्हारे रिपोर्ट्स अच्छे नहीं हैं, रिपोर्ट्स आर कंसर्निंग। और फिर उन्होंने मुझे 1000 mg का जो मेडिसिन होता है डायबिटीज़ के लिए देना शुरू किया। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल के लिए उन्होंने मेडिसिन दिया और उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बताया कि सिर्फ तुमको आधा घंटा चलना है, अगर आप दौड़ने की कोशिश करोगे तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। मैं घर पे आया, मैं बहुत रोया, परमेश्वर से मैंने सवाल पूछा कि प्रभु ये सारी बातें मेरे ही जीवन में क्यों, मेरा अच्छे से परिवार चल रहा है, मेरी सेवकाई जैसे साहब ने कहा उसी साल में मुझे बहुत बड़े लेवल पे मुझे मेरा प्रमोशन हो गया। ये सारा होने के बावजूद मैं सोच रहा था कि ये मेरे जीवन में क्यों आया। और फिर मैं एक किताब पढ़ रहा था, रिजॉइस इन लैमेंट, और ये सारी बातों में मुझे पता चला कि इस दुख में भी, इस संकट में भी परमेश्वर की कुछ ना कुछ योजना है। तब मेरा वेट करीबन 98 kg था। डॉक्टर ने कहा दौड़ना नहीं, लेकिन एक सप्ताह के बाद मैंने करीबन 200-300 मीटर दौड़ना शुरू किया और एक महीने में करीबन मैं 2 किलोमीटर दौड़ता था। और फिर बाद में फ्रेश रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने कहा तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे हो रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा बाद में मैं क्या कर रहा हूँ। क्या कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, जमकर एक्सरसाइज कर रहा था। मैं जब दौड़ता था मुझे पता था, डॉक्टर ने कहा था हार्ट अटैक आ गया। मैं खुदा से कहता था, खुदा मुझे वहां तक पहुंचने के लिए मदद कर, मरने मत दे बीच में, अगर मारना है तो मुझे घर में मार, रास्ते पर मत मार। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू प्रे। 2 महीने के बाद मैं डॉक्टर के पास में गया और डॉक्टर ने कहा तुम्हारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है, तुम्हारी डायबिटीज की गोली बंद, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की गोली बंद, बीपी नॉर्मल हो चुका है, सब कुछ अच्छा हो चुका है। और करीबन 3 से 4 महीने में मैंने 20 से 30 किलो वजन कम कर लिया। And I was leading a very, and there is a climax to this। और बाद में healthy life, और फिर मैं जो मेरा ट्राइब है, my tribe is a pastor tribe, जो मेरी जमात है उनको मैं सिखाने लगा वजन कैसा कम किया जाता है, डायबिटीज कैसा रिवर्स किया जाता है,
कैसा हेल्दी लाइफ जिया जाता है, मैं पास्टर लोगों को सिखाने लगा। 7 सितंबर को पिछले साल एग्जैक्टली 1 ईयर अगो 7 सितंबर को मैंने एक वेबिनार लिया और पास्टर लोगों को सिखाया कि कैसा वजन कम करना है, कैसा डायबिटीज में छुटकारा मिलाना है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं एकदम अच्छी मेरी हेल्थ चल रही है, आई एम अ फिट एंड फाइन पर्सन। 5 किलोमीटर में दौड़ता था, साइकिलिंग में कर रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेल एज पर माय प्लान। लेकिन 9 सितंबर को मुझे पता चला कि मुझे किडनी कैंसर है। एंड देन परमेश्वर ने मुझे डायबिटीज से बाहर निकाला, हार्ट के इश्यू से बाहर निकाला और सारी चीजों में से बाहर निकाला। और देन मुझे परमेश्वर ने फंसाया किसमें? कैंसर में। और जिस दिन मुझे कैंसर का पता चला 9 सितंबर को, मैं एक काउच पर मेरे घर में बैठा रहा, 4 घंटे तक मैं एक ही जगह बैठा रहा। मैंने मेरे वाइफ को भी बताया कि बच्चों को मसीह की सेवकाई में डालना है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई देना है। आई जस्ट सैट और मैंने कहा कि मेरा लाइफ ज़्यादा नहीं है। सी समटाइम वी हियर, हम लोग सोचते हैं ना कि इतना बड़ा डायरेक्टर आदमी, इतना बड़ा, आई टेल यू द फैक्ट, जब मुझे डायग्नोसिस हुआ तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपको सिटी स्कैन करने जाना होगा। और तब जब मैंने उस दिन मेरे अकाउंट में मैंने मेरे पैसे देखे, मेरे अकाउंट में 2,500 रुपये थे। 2,500 रुपये में यू कैनॉट गो एंड डू द सिटी स्कैन और एनीथिंग। आई सेड टू माई वाइफ, मैंने मेरे वाइफ को कहा कि रचना, लैक ऑफ फंड्स विल किल मी, जो पैसा नहीं है इसकी वजह से मैं मर जाऊंगा। माई वाइफ वाज सेइंग, नो आशीष, गॉड विल हील यू, ट्रस्ट हिम। तुमने अभी तक विश्वास के बारे में बहुत सारा प्रचार किया है, सारे भारत भर घूमे हो, विश्वास के बारे में प्रचार किया हो, और आज तुमको उसी विश्वास को प्रैक्टिस करने का आज मौका खुदा ने दिया है। और मैं डर गया था। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ गॉड मैन, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं बहुत डर गया था और उस समय मैं सोचने लगा था कि शायद खुदा मुझे भूल गया है, यू नो, गॉड हैज लेफ्ट मी। क्योंकि उसने मुझे एक संकट से बाहर निकाला और आज मुझे खुदा ने बहुत बड़े संकट में डाला है, क्योंकि कैंसर है, बाद में पैसा नहीं है और मुझे पता नहीं कि मुझे कैसा आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बहुत सी बार हम अपने जीवन के सिचुएशन में अकेला खुद को महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि खुदावन हमारे साथ में नहीं है, हम पाते हैं कि हमारे साथ में कोई नहीं, खुदा नहीं, और हम पूरी तरीके से अकेले हम अपने जीवन में फंस गए। और भले ही हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, भले ही बहुत सारा प्रचार हम सुनते हैं, बहुत सी बार हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में संकट आ जाता है तब हम डर जाते हैं और हम सोचते हैं कि सही में खुदावन हमारे जीवन में मौजूद है भी या नहीं। How many of you really felt, कितने लोगों को सही में लगा कि शायद खुदावन हमारे जीवन में मौजूद नहीं है? How many of you really felt? God loves transparent people, you know. I felt कि खुदा मुझे भूल गया है। लेकिन एक वचन था जिसके ऊपर मैंने उस समय में, उन दिनों में एक वचन जो मैंने पढ़ा और उसके वजह से मुझे पता चला कि खुदा की नज़र मुझ पर आज भी बनी हुई है। भजन संहिता इसका 139 में यहाँ पे वचन का लिखा गया है और वहाँ पे भजनकार ऐसा लिखता है, दाऊद ऐसा कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं? जब जब हमें लगता है कि खुदावन शायद हमें भूल गया है, तो इस वचन को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि हम आगे भी जाएं तो खुदावन वहां पे मौजूद है, अगर हम पीछे चले जाएं
तो खुदावन वहां पे मौजूद है। अगर हम दाएं चले जाए, अगर हम बाएं चले जाए, अगर हम ऊपर चले जाए, अगर हम जमीन के नीचे चले जाए, तभी भी हमको पता चलेगा कि खुदावन हमारे साथ में। हमारे जीवन में संकट जरूर आएंगे। मसीह जीवन आपको सर्टिफिकेट नहीं देता, कि आपको ये नहीं कहता कि आपने मसीह को ग्रहण किया है अब आपके जीवन में संकट नहीं है। जिस दिन आप मसीह को ग्रहण करोगे, उस दिन से संकट की जो इंटेंसिटी है वो डबल हो जाएगी। और डबल होने के बावजूद भी खुदा का जो ग्रेस है, खुदा का जो महिमा है, वो भी हमारे जीवन में डबल हो जाएगा। संकट आएंगे लेकिन खुदावन हमें बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। Can I get a big amen for that? संकट जरूर आएंगे। संकट से किसका छुटकारा नहीं होने वाला। संकट तभी आना बंद होंगे जब हमारे ईसीजी के लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, तभी संकट आना बंद हो जाएंगे। हमारे जीवन में बहुत सारे तूफान आएंगे, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारी बीमारियां आएंगी, बहुत सारे बड़े बड़े प्रसंग हमारे जीवन में आएंगे जिनके बारे में हमने सोचा नहीं था। लेकिन इस वचन में हमको पता चलता है, जब चेले भंवर में फंस गए थे, यीशु मसीह की नजर उनके ऊपर बनी हुई थी। जब यीशु मसीह ने उनको देखा, जब यीशु मसीह ने देखा कि वो डर गए, जब यीशु मसीह ने देखा कि वो सहमे हुए हैं, जब यीशु मसीह ने देखा कि अब ये आशाहीन होते जा रहे हैं, तब यीशु मसीह इनके बचाव में आता है। क्यों यीशु मसीह इनके बचाव में आता है? क्योंकि यीशु मसीह ने इनको चुना था और यीशु मसीह की नजर इन लोगों के ऊपर बनी हुई थी। यीशु मसीह इनके पास पानी के ऊपर चलकर आता है। दिस डजंट संक इन आवर पोस्ट मॉडर्न माइंड, राइट? कि कैसा पानी पे कैसा चल गया, ग्रेविटेशनल फोर्स और इसका उसका क्या होगा। ही इज गॉड, ही इज द वन हु क्रिएटेड वाटर, ही इज द वन हु क्रिएटेड ओशन, ही कैन वॉक ऑन इट, ही कैन स्विम अंडर इट, ही कैन डू एनीथिंग। अगर यीशु मसीह चाहता है कि आपको आपके संकट में से बचाना है, तो हम उसके तरीके को समझ नहीं पाएंगे। फिर भी यीशु मसीह आएगा और वो हमारे संकट में से हमारा बचाव करेगा और हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए वो जरूर हमें मदद करेगा। यहाँ पे जो सहमे हुए, जो डरे हुए चेले थे, यीशु मसीह इनके बचाव के लिए आता है। और जब यीशु मसीह इनके बचाव के लिए आता है, यीशु मसीह ने देखा ये डर गए। जब यीशु मसीह इनके बचाव के लिए आता है, तब हमको देखने को मिलता है, जब चेलों ने यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह ने उनसे कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। आई एम, टेक करेज, इट इज आई, टेक करेज, इट इज आई। ढाढ़स बांधो, मैं हूं, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, आई एम दैट आई एम। आज मुझे पता नहीं कि कौन से दर्द हमारे जीवन में, कौन से संकट में से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज वही यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि हमें ढाढ़स बांधना है, हमें डरना नहीं, क्योंकि वो खुदावन हमारे साथ में है। क्योंकि वो खुदावन जो है, जिसने अपने हाथों से हमें बनाया है, और वही खुदावन जानता है कि अपने हाथों से हमें किस तरीके से बचाया जा सकता है। और प्रीडिकमेंट्स or down times, our troubles are not unseen by God, they are perfectly known by God. और यहाँ पे यीशु मसीह आता है और this becomes a teaching moment. यीशु मसीह इनको सिखाना चाहता है कि मैं जब तक तुम्हारे साथ में नहीं था, तब तक तुम संकट में थे, अब मैं तुम्हारे पास में आ गया हूँ, अब मैं तुमको संकट में से बाहर निकालूंगा। जब जब चेलों के साथ में यीशु मसीह नहीं था, तब तक चेले तब तक भंवर में, तब तक संकट में फंसे हुए थे। और जब यीशु मसीह आता है, यीशु मसीह उनसे कहता है, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। और जब यीशु मसीह उनके पास में आता है,
यीशु मसीह वहाँ पे जो लहरें उफान पर थी, यीशु मसीह उसे शांत होने के लिए कहता है। यीशु मसीह उन लहरों को शांत करता है और तब जो डरे हुए सहमे हुए जो चेले थे, तब उनको पता चलता है कि हमारा खुदावन आज हमारे साथ में है। हाउ सूदिंग इट इज, हाउ वंडरफुल इट इज, हाउ मार्वेलस इट इज when we go through troubles, when we go through down times in our life, God comes to our rescue. He rescues us. He comes in our boat and he says, take courage, it is I. Take courage, it is I. यीशु मसीह ने, खुदावन यहोवा ने, हम पाते हैं कि जो पुराना नियम है, अलग अलग रीति से जो यहोवा था अपने लोगों को साथ में यहोवा रहा। जब अब्राहम को कहा गया कि इसहाक की वहाँ पे उसके जो बेटा है उसकी बलि उसे देना है, जब अब्राहम अपने बेटी की बलि देने जाता है, विश्वास के साथ में जाता है, जब वो बलि देना चाहता है और तब खुदावन वहाँ पे आता है, खुदावन एल शेडाई के नाई वहाँ पे आता है और खुदा उसे प्रकट होता है और खुदा बताता है कि वो क्या चाहता है। जब इस्राएली लोग संकट में से जा रहे थे, जब उनके पास में कुछ नहीं था, जब वो संकट में थे, जब उन्हें पता चला था कि अब हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम अकेले हैं, तब यहोवा उनके पास में आता है और यहोवा उनको बता देता है कि वो उनका यहोवा जायरा है। सब कुछ मुहैया कराने वाला खुदावन उनके साथ में है और खुदावन उनके पास में आता है और उनका बचाव करता है। जब मेरा कैंसर का मुझे पता चला, मैंने आपको बताया कि 2,500 रुपये मेरे पास में थे और फिर मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि क्यों तुम सीएमसी वेल्लोर क्यों नहीं चले जाते। मैंने कहा मुझे कोई पता नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट। मेरे ऑर्गेनाइजेशन को जब मैंने बताया तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे कहा कि सीएमसी वेल्लोर अगर जाना है तो हम आपका एयर टिकट बुक कर देंगे। फिर बाद में मेरे जो डॉक्टर फ्रेंड थे उन्होंने अपॉइंटमेंट लेना शुरू किया सीएमसी वेल्लोर में। 9 तारीख को मेरी अपॉइंटमेंट वहाँ पे फिक्स की गई और 9 तारीख को जब उन्होंने अपॉइंटमेंट ली, मुझे 9 तारीख की अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मुझे डेट मिली 24 नवंबर की, 2 महीने के बाद में। फिर भी जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि somehow आशीष यू जस्ट कम डाउन टू सीएमसी। और फिर दूसरे दिन उसी रात में मैं घर छोड़ा। जब मैं तब मेरा जो बेटा है वो 8 साल का है और जो मेरी बेटी है 4 साल की है और मैंने मेरे बच्चों के और रात में 2:30 बजे करीबन वो सो रहे थे, मैंने उनको देखा और बाद में मैंने खुदा से कहा कि खुदा अभी इनसे दूरी बनाने के लिए तू मेरी मदद कर, क्योंकि मैं इन्हें शायद मैं फिर से देख नहीं पाऊंगा। घर पे जाते समय मैंने एक कैब भी ले ली, शायद मैंने सोचा कीमो की वजह से मेरे बाल वगैरह सब चले जाएंगे, सो आई टुक माई कैब। और जब मैंने दरवाज़ा बंद किया रात को 2:30 बजे, मेरी वाइफ ने मैंने दरवाजे को देखा, आंखों में आंसू आए और मैंने कहा कि शायद ये दरवाज़ा को मैं कभी देख नहीं पाऊंगा। और फिर हम लोग सीएमसी की ओर चले गए। 24 नवंबर की हमको अपॉइंटमेंट मिली, 10 अक्टूबर को हम वहाँ पे 10 सितंबर को हम वहाँ पे पहुँचे। 10 बजे एग्जैक्टली हम वहाँ पे गेस्ट हाउस में पहुँचे। 10:30 बजे मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आपकी अपॉइंटमेंट हमने प्रीपोन कर लिए, आपको अभी के अभी हॉस्पिटल आना है। और मैंने मुंह नहीं धोया। जब आपको पता चलता है ये कैंसर, ये सारी चीज़ें, आपको बाल भी बनाने की फुर्सत नहीं रहती, जैसा कपड़ा है वैसे ही हम लोग वहाँ से निकल गए। और वहाँ पे सीएमसी जाने के बाद मेरी बहुत सारे टेस्ट शुरू हुई। करीबन 5 घंटे बैठने के बाद में मैं डॉक्टर के केबिन में गया। एंड प्रेज गॉड, मेरे डॉक्टर मेथोडिस्ट चर्च से थे। ही वॉज अ तमिलियन फ्रॉम मदुरई, अमेजिंग डॉक्टर। और फिर जब मैं उनके पास में गया, सबसे पहला सवाल मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर वेदर आई विल सर्वाइव, क्या मैं बचूंगा भी या नहीं। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आशीष, वी आर वेपर इन द आईज ऑफ गॉड, टुडे वी आर हियर, टुमारो वी विल बी गॉन। और कोविड हैज टॉट अस अ बिग लेसन्स। उन्होंने कहा कि आशीष, हम खुदा की नज़र में भाप हैं, आज हम यहाँ हैं और कल हम चले जाएंगे, और अब हम यही करेंगे कि जो आज हमारे हाथ में है। और फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी टेस्ट वहाँ पे लिख के दिए और उन्होंने कहा कि 4 दिन में आपको ये सारी टेस्ट करना है और 14 तारीख को आपको फिर से आना है। अब मेरे पास में थे 2,500 रुपये। किसी ने तो भी मेरा एडमिशन फीस भर दिया था,
2,500 रुपए के साथ में मैंने डॉक्टर को बोला, बेशरम की समान मैंने कहा कि डॉक्टर कैन आई गेट सम कंसेशन। 2,500 रुपए लेकर मैं कंसेशन मांग रहा था कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर ने स्माइल किया और मुझे कहा कि सरकास्टिक स्माइल, इट वाज नॉट ए सिंपल स्माइल, इट वाज ए सरकास्टिक स्माइल। उन्होंने कहा कि मैं क्या कंसेशन दूंगा, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे काउंटर है, आपको पेमेंट वहाँ पे करना होगा। तो मेरे पास में क्रेडिट कार्ड था, मैंने सोचा चलो क्रेडिट पे मैं पेमेंट कर देता हूँ। 2-4 मिनट में मैं वहाँ पे गया और काउंटर पे जाने के बाद मैंने जो पर्ची मेरे हाथ में थी वहाँ पे दी और वहाँ पे जो लेडी थी उन्होंने मेरी फाइल ओपन की और मैंने कहा कितना मुझे पे करना है। तो उन्होंने कहा कि अभी अभी डॉक्टर का ऑर्डर आया है कि सब टेस्ट आपको फ्री करना है। तो 28,000 के टेस्ट मुझे फ्री कर दी। That was the first sign that God had gone before us. खुदावन पहले से वहाँ पे मौजूद था। मैं यहाँ सोच रहा था कि खुदा शायद मुझे भूल गया है, मैं इतना परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ फिर भी खुदा मुझे भूल गया था, लेकिन खुदा ने मुझे वहाँ पे रिमाइंड किया कि तेरे से पहले मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। और फिर सारे टेस्ट होने के बाद 4 दिन के बाद में 14 सितंबर को मेरी अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ में थी। और कितने लोग CMC वेल्लोर गए हैं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, प्रेज गॉड देयर इज वन पर्सन, ओके, कपल ऑफ यू आर देयर, ग्रेट। और हॉस्पिटल के बीच में एक चैपल है जहाँ पे आप प्रेयर कर सकते हो, सब कुछ। अब मेरे अपॉइंटमेंट को 5 से 6 घंटे थे, मैं और मेरी वाइफ वहाँ पे गए और प्रेयर करने लगे। तब तक मैंने ये प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन उस समय मैंने प्रार्थना की, मैं रोया और मैंने खुदा से कहा कि खुदा मुझे जीना है, आई वॉन्ट टू लिव फॉर माई किड्स, मेरे बच्चों के लिए मुझे जीना है। मैंने कहा मेरे वाइफ के लिए मुझे जीना है। मैंने खुदा से कहा कि तेरी सेवकाई के लिए मुझे जीना है, क्योंकि तूने जो सेवकाई मुझे दी है वो अभी तक पूरी मैंने नहीं की, मुझे उसे पूरा करने दे और फिर अगर मुझे मारना है तो तू मार दे। और इस प्रार्थना को लेकर मैं रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था। और फिर जब मैंने आमीन कहा और मेरी वाइफ भी वहाँ पे रो रही थी, लिटरली मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे स्क्रीन्स लगे हैं, राइट, जो CMC चैपल है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्क्रीन्स लगे हैं और वहाँ पे एक वचन मुझे दिखा और लिटरली वचन वहाँ पे था, आई एम नॉट टेलिंग यू समथिंग अपीयर्ड, इट वाज रियली देयर। और वो वचन मुझे वहाँ पे दिखा, दूसरा राजा इसका 20 अध्याय और वचन 5, 2 किंग चैप्टर 20 वर्स 5, इट सेज, मैंने तुम्हारी दुआओं को सुना है, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है और मैं तुम्हें चंगा करने वाला हूं और तीसरे दिन तुम मंदिर की ओर चलकर जाओगे। जब मैंने वचन पढ़ा मैं हंसने लगा। मेरे कुछ रिश्तेदार वहां पे थे, उनको लगा ये पागल हो गया, उनको लगा कि इसका दिमाग कैंसर की वजह से काम नहीं कर रहा, कैंसर किडनी में था, उनको लगा इसके दिमाग में चला गया। बट आई न्यू व्हाट गॉड टोल्ड मी। और मैं खुशी खुशी डॉक्टर के केबिन के पास में गया। 5-6 घंटा वहाँ पे मुझे वेट करना पड़ा। जब डॉक्टर के मेरा नंबर आया, मैं डॉक्टर के केबिन में गया। जब एंटर हुआ उन्होंने मुझे बिठाया। उन्होंने पहले बात कहा कि आशीष तुम्हारे सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन किडनी में कैंसर है, बाकी सब नॉर्मल है, किडनी में कैंसर है। अब हमारे पास में 2 ऑप्शंस हैं। उन्होंने कहा कि एक तो आपको किडनी जो कैंसर किडनी में है उसको पार्शियली निकालें, मतलब आधी किडनी कट करके कैंसर जो उसको बाहर निकाल दे, और ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन उन्होंने कहा कि आपकी पूरी किडनी निकालने का ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है। मैंने कहा, उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या चाहते हो। मैंने कहा तो मैं क्या चाहूँगा, मैं तो मन में कहा रहा था मैं जीना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि यू डिसाइड। आई सेड आई कांट डिसाइड, यू नो व्हाट इज बेटर फॉर मी। उन्होंने कहा कि हमने डिसाइड किया, हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम किडनी को आधा नहीं निकालेंगे, क्योंकि तुम यंग हो, कैंसर फिर से आ सकता है। हमारी टीम ने डिसाइड किया कि तुम्हारी एक किडनी को निकाल दे। जब उन्होंने ये चीज़ कहा, मैंने मेरे वाइफ को देखा और मैं डर गया। और मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब, मैं 5-5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मैं साइकिलिंग करता हूँ, आई ट्रैवल अ लॉट, आई ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, आई गो आउटसाइड, और मेरा ये मिनिस्ट्री सब खत्म हो जाएगा, मेरे एक किडनी के साथ मेरा लाइफ कैसा चलेगा। उन्होंने और मुझे कहा, और कोई सवाल है? मैंने कहा नहीं, इतना ही है कि मेरा लाइफ कैसा चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारा CMC का डेटा हमें बताता है कि पीपल with 1 kidney are living longer than people with 2 kidneys।
उन्होंने कहा कि एक किडनी वाले 2 किडनी वाले से ज़्यादा जी रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही अनुशासित लोग हैं, दे आर डिसिप्लिन पीपल। और उन्होंने कहा यू आर ऑलरेडी अ डिसिप्लिन पर्सन, तुमने 30 किलो वजन कम किया है, तुम्हारा डाइट अच्छा है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। मैंने कहा ठीक है। और फिर आया सवाल कब ऑपरेशन करना है। सीएमसी में आपको 2 महीना वेट करना होता है कोई भी सर्जरी के लिए, मुझे पहले ही बताया गया था 2 महीना आपको तो वेट करना पड़ेगा। फिर मैंने पूछा डॉक्टर व्हेन आर यू प्लानिंग टू ऑपरेट मी। उन्होंने कहा कि मैं कल ही ऑपरेशन करना चाहता हूँ लेकिन कल मैं बिजी हूँ, मैं परसों तुम्हारा ऑपरेशन करूँगा। मैंने कहा डे आफ्टर टुमारो नेक्स्ट मंथ और व्हेन? ही सेड डे आफ्टर टुमारो, परसों मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूँगा। और फिर मेरे दिमाग में आया 2500 रुपये। मैंने कहा अभी क्या होगा। फिर मैंने बेशरम के समान डॉक्टर को कहा डॉक्टर कैन आई गेट सम कंसेशन। और डॉक्टर ने फिर अच्छे से स्माइल दी और उन्होंने कहा आशीष प्रेज गॉड, हमारे एचओडी और डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि तुम्हारी सारी ट्रीटमेंट हमको फ्री करना है। They made it free. That was the third sign that God had already gone ahead of me. दूसरे दिन मुझे वहाँ पे 15 तारीख खुदा ने क्या कहा था, पहले दिन तीसरे दिन तुमको मंदिर की ओर चल के तुम जाओगे। 15 तारीख को मुझे एडमिट किया गया। रात भर बहुत सारे डॉक्टर्स आए, मुझे बताया गया कि मेजर सर्जरी है, बहुत सारे पेपर्स पे साइन लिया और मेरे वाइफ का भी साइन लिया। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है और लाइफ की कोई गारंटी इसमें नहीं दे सकते। दे प्रिपेयर्ड माय माइंड। और रात भर मैं पेशेंट्स देख रहा था, खून निकल रहा है, ये सारी चीज़ें। मैं खुदा से कहा कि खुदा मुझे ऐसा इस दर्द में से मैं तू प्लीज़ मुझे मत लेके जाना। और फिर मैं सुबह 4 बजे मुझे नर्स ने उठाया, बाथरूम में गया। मैं मेरे वाइफ के सामने रोना नहीं चाहता था। मैं बाथरूम में गया, मुझे उन्होंने गाउन पहनने के लिए, नहाने के लिए गाउन पहनने के लिए दिया। अंदर गया और मैं बहुत ज़ोर से वहाँ पे रोया और मैंने कहा खुदा मुझे जीना है। आई वॉन्ट टू लीव फॉर माई किड्स, फॉर माई वाइफ एंड फॉर योर मिनिस्ट्री। And then God again reminded me, I have heard your prayers, seen your tears, I'm going to heal you, and on 3rd day you'll walk to the temple of the Lord. फिर मैं स्ट्रेचर पे लेट गया, डरा हुआ था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने के बाद लिटरली आई वाज श्योरिंग। मैं वहाँ पे भी दुआ की खुदा मुझे बचा ले, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ पे देखा, मैं डर गया था और डॉक्टर ने मुझे पहले और डरा दिया था। और बाद में फिर मैंने वहाँ पे दुआ की कि मैंने कहा परमेश्वर मुझे तेरी शांति दे, परमेश्वर तू मेरे रूह से तू बात कर, मुझे तेरी शांति दे। और लिटरली मैं आपको बताता हूँ, मैंने मेरे बच्चों के चेहरे मेरे सामने आए और मैं ऑपरेशन थिएटर के वेटिंग रूम में सो गया, विदाउट एनेस्थीसिया में सो गया। और आधे घंटे के बाद में डॉक्टर आए, मुझे उठाया और उन्होंने कहा लेट्स गो। और फिर वहाँ पे जब मैं गया उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया और बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे, वहाँ पे मैं सो गया। 8 बजे मेरे आँख बंद हो गई। 11 बजे जब मेरी आँख खुली, सबसे पहले मैंने वो जो एनेस्थेटिक वहाँ पे थे उनको कहा, मैंने कहा 3 घंटा हो गया मेरी आँख में सोया था, मेरा ऑपरेशन कब करने वाले हो? उन्होंने कहा ऑपरेशन हो गया, आप बाहर हो, योर ऑपरेशन वेंट ऑन वेरी वेल। और उन्होंने कहा आशीष आई हर्ड यू डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज, कि तुम बहुत एक्सरसाइज करते हो। मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ। उन्होंने कहा कि करते रहना, आपकी बॉडी अंदर से बहुत अच्छी है। और फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे आईसीयू में लेके गए। 15 को एडमिट हुआ, 16 को मेरा ऑपरेशन हुआ, रात भर वहाँ पे रखा। 17 को मुझे बताया गया कि मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट होना है। दैट इज ऑल्सो अ मिरेकल, लाइक यू नो आई लिटरली वॉक टू द अदर रूम विद हैविंग ऑल द स्टिचेस एवरीथिंग। एक किडनी जाने के बाद ज़बरदस्ती मुझे चलाया गया, मैं चलकर वहाँ पे गया। जो डॉक्टर मेरे विजिट के लिए आते थे, मैं हर एक डॉक्टर को एक ही सवाल पूछता था कि कैंसर फैला था क्या, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब ट्यूमर निकाल दिया जाता है कैंसर वहाँ पे फैला होता है। और मैं सबसे पूछ रहा था कि कैंसर फैला था क्या, तो कोई भी मुझे बोलने के लिए तैयार नहीं था। फिर जब मेन एचओडी जब वहाँ पे आए तब उनको पूछा, मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि फैला तो नहीं है, लेकिन हमें बायोप्सी के रिपोर्ट के लिए वेट करना होगा। ही इज़ ऑल्सो अ क्रिश्चियन पर्सन। बाद में दोपहर में करीबन 3 बजे मेरे डॉक्टर वहाँ पे आए और जब मेरे डॉक्टर वहाँ पे आए मुझे बताया था कि 2-3 दिन मुझे एडमिट रहना होगा। डॉक्टर ने आने के बाद सब चेक किया, रिपोर्ट्स मेरे देखे और डॉक्टर ने कहा कि आशीष आज शाम उन्होंने पहले कहा कि कल तुमको छुट्टी दी तो चलेगा क्या? मैंने बोला चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और देन आई वाज सो हैप्पी। 2-3 दिन से मुझे एक रात में छुट्टी, दूसरे दिन 2 दिन में मुझे छुट्टी मिलने वाली थी। डॉक्टर बाहर गए, 2-3 सेकंड में फिर से वापस लौट कर आए।
क्या हुआ पता नहीं। उन्होंने कहा आशीष अगर आपको आज छुट्टी दी तो चलेगा क्या? मैंने बोला बिल्कुल चलेगा। और फिर उन्होंने मुझे मेरे पेपर्स पे साइन किया, मुझे छुट्टी दी। जब मैं मेरा गाउन चेंज कर रहा था मेरे पेट्स पर क्लिप्स लगे हुए थे, स्टील के क्लिप्स। जब मैंने वो देखा मुझे चक्कर आ गया। मेरे दोस्त पास्टर थे और उन्होंने मुझे पकड़ा, बिठाया, उनकी वाइफ, मेरे वाइफ, मुझे कुछ खिलाया उन लोगों ने, और फिर व्हील चेयर पर बिठाकर अपने कार में मुझे लेके गए और हम एक मिशनरी अपहोल्डर ट्रस्ट मठ, अगर आपको पता होगा, तो मठ की ओर मुझे लेके गए वहाँ पे, और एक गेस्ट हाउस है मिशनरियों के लिए। और फिर मैं गाड़ी में से मुझे उतारा गया और कितने लोग मठ में गए मिशनरी अपहोल्डर ट्रस्ट? यू हैव बीन देयर राइट? देयर इज अ चैपल राइट? गाड़ी में से मैं उतरा, चैपल तक किसी का सपोर्ट नहीं लिया, मैं वहाँ पे चल के गया। परमेश्वर को धन्यवाद दिया क्योंकि खुदा ने कहा था तीसरे दिन तुम मेरे मंदिर की ओर चलते हुए जाओगे। I went there. I thank God because our God is a promise-keeping God. Our God is a miracle-working God. Our God who never leaves us, never forsakes us. और 8 दिन वहाँ पे रहा, बहुत सारे दुख में से, पेन में से गया। फिर बाद में 24 तारीख को मेरे वहाँ पे बायोप्सी के रिपोर्ट वहाँ पे आए और दैट वाज अ क्रूशियल रिपोर्ट। जब मेरा नंबर आया मैं कैबिन में एंटर होते ही मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा आशीष प्रेज गॉड, कोई स्प्रेड वहाँ पे नहीं है, कैंसर था अभी निकाल दिया। मैंने बोला अभी क्या करना है? कुछ नहीं, आप घर जा रहे हो अभी वापस, यू आर गोइंग बैक टू बॉम्बे। आई वाज सो थैंकफुल टू गॉड। और फिर मैं चैपल में गया और हंसकर, जैसे वहाँ से निकला था फिर हंसकर वहाँ पे गया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। 24 सितंबर को मुझे वहाँ से छुट्टी हो गई, 26-27 सितंबर को मैं आया, तो ऑलमोस्ट लाइक 1 साल होते आ रहा है। 1 साल में 2 बार CMC वेल्लोर गया, वहाँ पे मेरा पूरा चेकअप हुआ, बाद में देखा कि वहाँ पे कोई कैंसर है, मेरी एक किडनी कैसे काम कर रही है, एवरीथिंग इज फाइन। डॉक्टर इज ऑल्सो अमेज्ड, उन्होंने कहा कि नॉर्मल इंसान के जैसा तुम्हारी किडनी काम कर रही है। और उतना ही नहीं, जिस चीज़ के लिए मैं डर रहा था कि मैं दौड़ पाऊंगा, मैं साइकिल चला पाऊंगा, फिर से मेरा 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू हो गया, फिर से मेरा साइकिलिंग शुरू हो गया, एंड आई एम लीडिंग अ परफेक्टली ऑलराइट, और अ लाइफ which is perfect, and health wise I am doing perfectly all right. Our God is an amazing God. Can I get a amen for that? Most of the time we have doubts. और ये जो चेले थे शायद ये भी सोच रहे होंगे कि हम पानी में आज डूब जाएंगे। शायद आज हम भी सोच रहे होंगे कि इन संकट में हम शायद खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज वही यीशु मसीह हमसे कहना चाहता है, जिसने उन चेलों को बचाया, आज वही यीशु मसीह हमसे भी कहना चाहता है कि धाड़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। धाड़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। यीशु मसीह जब उनके नाव पर आता है, वहां पे तूफान थम जाता है और वहां पे उनका सफर शुरू हो जाता है। लेकिन ये कहानी में यहाँ पे एक ट्विस्ट हमको दिखाई देता है। जब यीशु मसीह इनको बचाने के लिए आता है, जब वो यीशु मसीह को पानी पर चलकर आता देखते हैं, तो वो क्या समझते हैं कि कौन है? भूत है। क्योंकि बाइबल हमको बताती है, हमको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, वो कहते हैं, बाइबल हमसे कहती है कि वो उनके मन कठोर हो चुके थे, their hearts were hardened, और इनके मन इतने कठोर हो चुके थे कि यीशु मसीह को वो बिल्कुल ही पहचान नहीं पा रहे थे। बहुत सी बार जब हम मसीह परिवार में हमारी परवरिश होती है, जब हम बहुत सारे सरमन सुनते हैं, बहुत सी बार बाइबल के ऊपर बातें होती है, हमारे लिए ये सारी बातें नॉर्मल होने लगती है। हमको लगता है ओह ये सरमन, ये बार बार कितनी बार हमने सुना है, कितनी बार हमने बाइबल पढ़ा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऐसी भावनाएं हमारे जीवन में है, अगर हमारे मन में ऐसी भावनाएं आ रही है, प्रिय भाइयों और बहनों, प्लीज जान लीजिए कि हमारे मन कठोर बनते जा रहे हैं। और इनके मन कठोर हो गए थे, और कठोरता की वजह से यीशु मसीह को, अपने खुदावंत को, अपने सृजनहार को, अपने पालनहार को ये जो चेले थे ये जान नहीं पाए, और उनको लगा ये भूत है। बहुत सी बार जब हम संकट में पड़ जाते हैं, हमारे लिए
हमारे संकट बड़े हो जाते हैं और हम ये कहते हैं कि अब खुदावन हमारे संकट कितने बड़े, बल्कि हमें कहना चाहिए कि हे संकट तू ये जान ले कि हमारा खुदावन कितना बड़ा है। सर कह रहे थे कि वाशिम से आदमी वहां पे गया है ना, छोटे गांव से आदमी वहां पे गया। आपको पता है छोटे गांव से आदमी नहीं गया, वो आदमी के पास में बड़ा परमेश्वर था, बड़ा परमेश्वर वहां पे लेके गया। वी आर नथिंग विदाउट गॉड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तक यीशु मसीह हमारे जीवनों में नहीं आएगा, जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन के नाव में, हमारे परिवारों में नहीं आएगा, तब तक हम संकट में वहीं फंसे रहेंगे। तब तक हम कभी यही कहते रहेंगे शायद खुदावन हमें भूल गया है, शायद खुदावन नहीं है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को जानेंगे और उसको अपने जीवन में स्थान देंगे, जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में निमंत्रित करेंगे, तब यीशु मसीह हमसे कहा, जब हम यीशु मसीह की कहावत को सुनेंगे कि धाड़स बांधो मैं हूं, और जब यीशु मसीह आएगा संकट कितना भी बड़ा हो, उस संकट से खुदावन कहेगा कि मैं तुझसे कई गुना बड़ा हूं। मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे लिए मौल्यवान है। माई सन एंड माई चाइल्ड, माई डॉटर इज प्रेशियस फॉर मी। बहुत सी बार जब ये कैंसर का ट्रीटमेंट, ये सारी चीजों में से मैं गया, आई हैव रियलाइज्ड वन फैक्ट इन लाइफ, कि ये एक सत्यता मैंने जान लिया है कि जब जब पानी सर से चला जाए, सर के ऊपर चला जाए, जब जब संकट आए, यू नो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट बाइबल टेल्स अस, बी स्टिल एंड नो ही इज गॉड। बी स्टिल एंड नो ही इज गॉड। जब जब संकट आएंगे, जब जब परेशानियां आएंगी, तब तक हमें क्या कहना है? बाइबल, हिंदी बाइबल कहती है शांत रहो, मैं शांत रहो और जानो कि परमेश्वर खुदा है। मराठी बाइबल काय म्हणतं? स्तब्ध रहा, स्तब्ध रहा। और इंग्लिश बाइबल सेज बी स्टिल एंड नो ही इज गॉड। आई वांट टू टेल यू वन फैक्ट, हम हमारे जीवन की नाव को बिल्कुल चला नहीं पाएंगे। कितना भी पढ़ाई हमारे पास में होने दे, कितने भी टैलेंट्स हमारे पास में होने दे, कितने भी पैसा हमारे पास में होने दो, हम हमारे जीवन को नहीं चला पाएंगे। जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आएगा, जब तक हमारे जीवनों का स्वामी यीशु मसीह नहीं बनेगा, जब तक हमारे जीवन के नाव का कैप्टन यीशु मसीह नहीं बनेगा, तब तक हमारी नाव इन्हीं संकटों में फंसती चले जाएगी और हम जाना चाहेंगे एक जगह, लेकिन ये संकट हमें कहीं और दूर खुदावन से हमें लेके जाएंगे। आज मुझे पता नहीं कि आज कौन सी समस्या में से आप जा रहे हो, कौन सी डिफिकल्टी आपके जीवन में, कौन से रिश्ते जो बिगड़ चुके हैं, मुझे पता नहीं कि कौन से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके, मुझे पता नहीं कि किस तरीके की परेशानियों से आप आगे जा रहे हो, कौन सी बीमारियों से आप जूझ रहे हो, किस तरीके के पापों से आप जूझ रहे हो। आई एम नॉट मिनिमाइजिंग द सिन। मोस्ट ऑफ द टाइम पाप की वजह से भी हम खुदा की महानता को नहीं समझ सकते। Many young people are found into pornography, wrong relationship, parents, बहुत सी बार हम परमेश्वर को स्थान नहीं देते, सिर्फ पैसा। बच्चों को भी हम वही सिखाते, बाइबल पढ़ या मत पढ़, लेकिन स्कूल की किताब हमें जरूर पढ़ना है। दिस इज sin, और ये जो पाप है हमें हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने नहीं देते। और फिर जब हम संकट में पड़ते हैं, तब हम पूछते हैं खुदावन तू कहां है। लेकिन आज अगर हमारे जीवन के नाव में यीशु मसीह नहीं रहेगा, तो आज हम यीशु मसीह को कहेंगे कि खुदावन तू आ और हमें तू चला, खुदावन तू हमारे जीवनों को तू चला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यीशु मसीह हमारे जीवन का कैप्टन बनेगा, तब उस दिन हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। जिस दिन यीशु मसीह हमारे परिवारों का स्वामी बनेगा, तब हमारे परिवार बदल जाएंगे। जिस दिन सही अर्थ से यीशु मसीह नांदेड़ की कलीसिया का स्वामी बनेगा, ये कलीसिया बदल जाएगी।
और लोगों के पास हमको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, लोग अपने आप हमारे पास में आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे चाल चलन में उनको दिखाई देगा। आज मुझे पता नहीं कि हमारे जीवनों में यीशु मसीह को कौन सा स्थान हम देते हैं। आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हजारों साल पहले यीशु मसीह ने उसके चेलों को बचाया था। उसके कई सालों पहले यहोवा ने अपने लोगों को, इस्राएलियों को बहुत बड़े संकटों में से वहां पे बचाया था। अपने लोगों को खुदावन ने बचाया था, और आज भी वही खुदावन जिंदा खुदा है, और वही खुदावन हमको भी आज बचाने चाहता है। लेकिन आज सवाल हमें अपने आप को पूछना होगा, क्या हम यीशु मसीह को भूत समझ रहे हैं या यीशु मसीह को हमारे जीवन का स्वामी समझ रहे हैं। आज निर्णय है वो आज हमारे हाथ में है कि आज हम यीशु मसीह को अपने जीवन के नाव में आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं या नहीं। यीशु मसीह बिल्कुल जबरदस्ती नहीं आएगा, हमें उसका स्वीकार करना होगा। जब हम अपनी जुबान से कहेंगे कि खुदावन आज मैं मेरा मन खोलकर आज तेरा स्वीकार मैं करना चाहता हूँ, यीशु मसीह ज़रूर हमारे जीवन में आएगा और वो हमारा जीवन पूरी तरीके से वो हमें बदल देगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गॉड इज़ एबल टू कंट्रोल बट ही हैज़ टू बी इन आवर कंपनी। खुदावन सारी संकट का नियंत्रण में कर सकता है, लेकिन हमको उसके प्रेजेंस में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसका हमारे जीवन में मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। मुझे पता नहीं कि हमारे सही मायने में यीशु मसीह हमारे जीवन में है भी या नहीं। शायद हम खुद को मसीह कहते होंगे, लेकिन बाइबल में एक वचन है जहाँ पे लोग यीशु मसीह के पास आएंगे और कहेंगे की गुरुजी आणि येशू मसीह काय म्हणणार, मी तुम्हाला ओळखत नाही। A time will come where we will say, प्रभु मैं मेथोडिस्ट चर्च का मेंबर था, प्रभु मैं नाजरीन चर्च का मेंबर था, आई एम फ्रॉम नाजरीन, ओके बाय द वे, आई एम फ्रॉम इंडिपेंडेंट चर्च, एंड गॉड विल से, आशीष आई डोंट नो यू। हाउ दैट डे वुड बी, दैट विल बी द एंड ऑफ आवर लाइफ। आप ये एंड हमारा अपना चाहते हो क्या? पौलुस जो कहता है कि जब हम यीशु मसीह के पास में जाएंगे और वो कहेगा, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, वेल डन। किस तरीके का हम रिवार्ड आज हम यीशु मसीह से चाहते हैं। आज जो भी संकट है हमको इसको निगेटिवली नहीं देखना है। आज जो भी परिवार में या तो हमारी कलीसिया में जो संकट है उसको हमें नेगेटिवली नहीं देखना है, उसमें हमें देखना है कि उसमें यीशु मसीह हमको क्या सिखाना चाह रहा है। जब मैं कैंसर से जूझ रहा था तब मैंने खुदावन से कहा था कि खुदा अगर तू मुझे जीवन देगा तो मैं दो काम करूँगा। पहला काम तेरा प्रचार करना, और दूसरा काम जो दुख में दर्द में लोग हैं, स्पेशली यूथ, वी कॉल हर्टिंग यूथ, उनके साथ में रहना, उनको मदद करना। दैट इज़ व्हाट आई विल डू, एंड गॉड इज ओपनिंग अ लॉट ऑफ डोर्स, many doors to go preach the word and stand with the hurting people. My cancer became a teaching moment. मेरा कैंसर मेरे लिए एक शिक्षा का कारण बना। खुदावन ने उसमें सिखाया। चेलों का संकट में फंसना कौन सी शिक्षा थी पता है? यीशु मसीह चाहता था कि वो जान ले जब तक उनकी नाव में यीशु मसीह नहीं रहेगा तब तक उनको संकट में से कोई नहीं बचा पाएगा। और आज मैं आप सबों को यही कहूँगा कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, अपने परिवारों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। और जो परमेश्वर आज भी हमारे हृदय स्वरूपी द्वार पर खटखटा रहा है, आज हम खुदावन को कहेंगे कि खुदा तू आ, हमारे जीवनों में तू आ, और तू हमारे जीवन का स्वामी हो, और तू हमें चला। और जब खुदावन यीशु मसीह आपका जीवन चलाएगा, you'll just see back, और आप कहोगे वाह, my God is a great God। मैं बहुत वाशिंग में ना, बहुत छोटे शहर से, यहाँ पे पास्टर कामड़े है ना, these people were seniors, I was just a fresh graduate। कामड़े साहब ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आशीष को यहाँ पे हम देखेंगे मेथोडिस्ट चर्च में, राइट? It is God's doing। If God can work in my life, if God can work in disciples' life,
the same God can work in your life as well. We have to just open our hearts and invite Him in our life. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम खुदावन की ओर अपनी नज़रों को लगाएंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, और अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है तो हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। कोई बाजू वाला खड़ा होता है इसलिए नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर सही में हमारी अगर अगुवाई करता है तो आज हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और खुदा को कहेंगे कि खुदावन तू आ, मेरे जीवन में आ और मेरा जीवन तू बदल दे। खुदावन मैं मेरा जीवन तुझे फिर से देना चाहता हूँ, और खुदा तू आ और मुझे इस पाप में जीवन से तू बचा ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि God's hand are not shortened. We are not out of His sight. खुदावन आज हमें देख रहा है, खुदावन जानता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन जानता है कि हमारे जहन में आज क्या चल रहा है। खुदावन जानता है किस तरीके के संकटों में से हम जा रहे हैं। खुदावन जानता है कि हमें किस तरीके की परेशानियां सता रही हैं। खुदावन आज ये भी जानता है कि किस पाप से हम जूझ रहे हैं। जो खुदावन अब्राहम के सामने आया, यहोवा जायरा के नाई, आज वही खुदावन हमारी मदद के लिए भी आने के लिए तैयार है। हमारा खुदावन ही इज एल शदाई, ही इज एन एल गिबोर who is willing to work in our lives, who is willing to walk on the water, and he is willing to come and touch our lives. आज वो पानी पर चलकर आकर हमें बचाने के लिए आज वो तैयार है। आज कोई भी पाप होगा, कोई भी संकट होगा, इन सारी चीज़ों में से खुदावन हमें छुड़ाने के लिए तैयार है। अगर आज तक हमने यीशु मसीह के प्रेम को नहीं चखा है, आज तक अगर हम यीशु मसीह से दूर चले गए, तो मैं आज आपको फिर से निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आइए हम सब खुदावन को कहेंगे, खुदा तू आ और हमारे जीवन को तू बदल दे। और जिस दिन हम खुदा को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, वो हमें ऐसे सपनों से नवाजेगा जो सपने कोई तोड़ नहीं पाएगा। वैसे प्रेम से हमें नवाजेगा जिस प्रेम को कोई निराश कर नहीं पाएगा। वो ऐसे सामर्थ्य से हमको भर देगा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे आगे खड़ी नहीं हो पाएगी। वो हमें ऐसे हिम्मत से भर देगा कि दुनिया का कोई भी संकट हमें तोड़ नहीं पाएगा। क्या हम उस यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम खुदा को कहने के लिए तैयार कि खुदा तू आ और मेरा जीवन बदल दे? और जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस नाव पर चढ़ गया, तब वो जो तूफान था थम गया, द स्टॉर्म अबेटेड। और हम देखते हैं फिर से यीशु मसीह और उसके चेलों का सफर वहां से शुरू होता है। आज फिर से यीशु मसीह हमारे साथ जीवन के सफर में चलने के लिए तैयार है। क्या हम उसका स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? How amazing it is to know the Son of God just came to save you and me. How amazing it is to know, how marvelous it is to know that God gave His begotten Son only for you and me. Shall we receive Him in our life? आइए हम दुआ करें और खुदा से कहें कि खुदा मेरे जीवन का स्वामी तू हो, मेरे जीवन को तू दिशा दे, मेरे जीवन को तू बदल दे खुदावन। और खुदा तेरे साथ चलने के लिए तू मेरी मदद कर। और मैं आपको बताता हूँ, जब खुदावन हमारी नाव में आएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। हम अकेले हमें संकट का सामना नहीं करना होगा, खुदावन हमारे साथ में रहेगा। पाप में अगर हम जूझ रहे हैं तो खुदावन हमें उससे बाहर निकालने के तैयार है। आइए हम अपने मनों को तैयार करें और खुदा को आज हम ग्रहण करेंगे। खबर के बीच में
अपना जीवन तेरे हाथ में देते हैं खुदावन। इस भंवर के बीच में हम फंस चुके हैं खुदा, और आज तेरी जरूरत हमें है खुदावन। तू आ, हमारे जीवन को तू बदल दे खुदावन, हमारे परिवारों को तू बदल दे खुदा, और हमारे कलीसियाओं को तू बदल दे। और जब तू अपने राज्य में फिर से लौटेगा, और तब तो हमें कहेगा कि हमने हमारी जो रेस है वो अच्छी तरीके से खत्म की है खुदावन। Father, help us to be a good steward in our life, Lord Father. Help us to be your disciple. Help us to be your servant, Lord. And help us to serve you fervently. Help us to serve you diligently. And Father, you fill us with your holiness. You fill us with your spirit. And help us to finish the rest, where you will come and say, well done, my faithful son, my faithful daughter. We commit ourselves. We commit all the people who are standing over here, Lord. Father, you touch them, Lord. Father, you speak to their heart. And if they are into any sin, Lord Jesus, you forgive them and help them to get back to you, Lord Jesus. Father, when you board our life, Lord Father, when you board in our life, Lord Father, when you board in our boat, Lord Jesus Christ, everything changes. We believe in you, Lord Father. We love you. We trust in you. And with all belief, we all say, Amen. 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 खुदावन आप सबों को आशीष दें. May God bless you all. Thank you so much. हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते, प्रभु की स्तुति करते प्रियो, कि परमेश्वर सचमुच उसके वचन के द्वारा उसने हम सबों से बातचीत की है। हमारे बीच में हमारे वक्ता है, परमेश्वर ने अपना अभिषेक उनके जीवन पर उंडेला, और उनके माध्यम से आज परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। इसलिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु की उपस्थिति के लिए, उसके वचन के लिए, उसके अभिषेक दास के लिए जोरदार हम इस समय तालियां बजाएंगे। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की हम स्तुति करते हैं। आइए प्रियो, इस समय हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर